बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क्लास 9th के मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 आपके सामने है। एक्सरसाइज 1.1 रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन है यानी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, उसमें जो अननोन वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास है a प्लस सी, सी माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6। ये एक पूरा मैट्रिक्स है। इसके इक्वल एक मैट्रिक्स है 0 -7, 3 और 2d। मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ये आसान है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पिछली क्वेश्चन में हमने देखा था कि मैट्रिक्स जब दो इक्वल होते हैं तो उनके रेलेवेंट एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट। जैसे ये पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में और यहाँ पर ये पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर इसी तरह इसका दूसरा एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। इसी तरह ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे। पहला जो एलिमेंट है हमारे पास a प्लस सी, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द एलिमेंट्स। मतलब इक्वल रखेंगे हम एलिमेंट्स को, तो फिर क्या रिजल्ट निकलता है? a प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी यहाँ से ये वाली सी माइनस 1 इक्वल टू 3, इस तरह से 1 बाय 1 करते जाएंगे। सी माइनस 1 इक्वल टू 3, ए प्लस 2b इक्वल टू, ये देखें a प्लस 2b इक्वल टू -7 आ जाएगा। और लास्ट नंबर में फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास 4d माइनस है 6 इक्वल टू 2d। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। उन 4 इक्वेशंस में से हम अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक देख लें कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। 4 इक्वेशंस बन गए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से हम c की वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि -1 है, c -1 इक्वल टू 3 है। तो इसको हम देखते हैं, आप यूँ कर लें कि इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा c -1 इक्वल टू 3। और आप देखते हैं कि इस तरह के नंबर हम पिछली क्लासेस में सॉल्व करते आ रहे हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। -1 है इस साइड पे, तो दोनों साइड पे हम +1 कर देंगे। तो c -1 +1 और 3 +1। ये +1 हमने इसलिए किया है कि हम यहाँ से -1 को रिमूव करना चाहते हैं जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो इसलिए हमने +1 कर दिया है ताकि -1 को रिमूव किया जा सके। और ये ख़त्म हो गया और c इक्वल टू आ गया 3 + 1 इक्वल टू 4। ये c की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इस वैल्यू को यूज़ करके हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर देखें a और c की वैल्यू दी हुई है, और अगर हमारे पास c की वैल्यू हम जो अभी हमने फाइंड आउट की है पुट करेंगे तो बहुत ईजीली पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास a + 4, यानी जस्ट ऑन द प्लेस ऑफ c वी पुट वैल्यू c इक्वल टू 4, सो वी गेट इज इक्वल टू 0। a +
4 इक्वल टू 0, तो सेम उसी तरह जैसे हमने -1 को रिमूव किया था, ऐसे ही +4 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, a + 4 -4 और 0 -4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास या यहाँ पर लिख लें a इज इक्वल टू क्या आ गया, ये कट गया और -4, a की वैल्यू -4, c की वैल्यू +4 है। अब हमारे पास सिर्फ रह गई हैं b और d, ठीक है। तो जहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 में देखते हैं तो हमारे पास a + 2b है, a की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट की है। अगर हम ये वहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमें इसका इस तरह से रिज़ल्ट दे सकती है। इसको मैं थोड़ा सा साथ ही लिख रहा हूँ। a की वैल्यू जस्ट हम यहाँ पर पुट करेंगे, -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। अब -4 को रिमूव करने के लिए हमें +4 करना पड़ेगा। हाँ, +4 कर दिया हमने और ये -4 ऑलरेडी है, +2b। लेकिन जो भी हम काम कर रहे होते हैं दोनों साइडों पे करना होता है, इक्वेशन की दोनों साइडों पे, ताकि इक्वल रहे। तो +4 हमने इसलिए किया, तो ये -4 रिमूव करने के लिए ये रिमूव हो गया, तो 2b इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास -3 + 4, -3 + 4 सो इजी, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये बहुत छोटी क्लासों में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इसको क्या करते होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 में से 4 गए तो बाकी रह जाएंगे 3, बट वी यूज़ द साइन ऑफ लार्जर नंबर। 7 जो है वो हमारे पास लार्जर नंबर है, इसलिए इसका साइन यूज़ करेंगे, -3 आ जाएगा। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अभी तक जो है वो हमें 2b की वैल्यू आई हमारे पास। तो 2b की वैल्यू के बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि वी नीड जस्ट 2। डिवाइड बाय 2, तो 2b इज इक्वल टू -3 था, डिवाइडेड बाय 2 किया, इधर भी डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये कट गया। b की वैल्यू हमारे पास आ गई, b इज इक्वल टू -3/2, b की वैल्यू -3/2 आ गई। और जस्ट एक वैल्यू हमारे पास रह गई है d की। तो d की वैल्यू बहुत इजी है, वो हम डायरेक्ट ही फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम अगले पेज पे जाके लेके जाएंगे। तो d की वैल्यू हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास क्या बनी थी, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। देखिए, जब हमारे पास एक जैसे नंबर आ जाएं या एक जैसे वेरिएबल्स आ जाएं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी एक जगह पे जमा कर लेते हैं। तो 2d जो है वो हम इससे इधर ले आएंगे और -6 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो जब साइड चेंज करते हैं तो आपको पता है कि 4d - 2d हो जाएगा और -6 उस साइड पे जाके +6 हो जाएगा। ये रूल है कि जब भी हम साइड चेंज करते हैं नंबर्स की, एक साइड लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। 4d - 2d बाकी रह जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 6। अब हमें 2d की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ d की वैल्यू चाहिए। डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 किया, ये क्या, d इज़ इक्वल टू, हाँ 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 6, तो ये आ गए हमारे पास d की वैल्यू। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में कहा था, देखिए हम देखिए क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि इसको जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करें उनको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, समटाइम जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है, चेक करें, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि चेक करने का तरीका क्या है। किसी भी एक इक्वेशन में जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं तो किसी एक इक्वेशन में हम पुट करके देखेंगे। जैसे हमारे पास ये देखें a + c इज इक्वल टू 0 था, a + c इज इक्वल टू 0 था,
ये क्वेश्चन थी हमारे पास। जबकि ए की वैल्यू हमारे पास आई है ए की वैल्यू हमारे पास आई है -4, सी की वैल्यू आई है 4। तो ए की वैल्यू हमारे पास -4 है और प्लस सी की वैल्यू 4 है। तो आप देख सकते हैं -4 + 4 = 0, सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.1 का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।